जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयानं भवो तीर्थयराणं अपक्षिणो जय गुरुलोकानं जय महादेवो कल्याणपादपारामं श्रुतगन्धाहिमाचलं विश्वाम्भोज रविदेवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रं मीलितं येन तस्मै श्री नमो तस्मै वंदन है गुरुवर आपको वंदन है गुरुवर आपको वंदन है। महावीर के इन संतों का भाव भरा अभिनंदन है। वंदन है गुरुवर आपको वंदन है। ये संत बड़े ही निराले हैं और जिन शासन के सितारे हैं। इन संत बड़े ही निराले हैं और जिन शासन के सितारे हैं। इनकी महिमा क्या गाए ये सबको तिराने आए हैं। वीर के कोई नूर हीरो को वंदन है गुरुवर आपको वंदन है। जय गुरुदेव। मेरे सामने कोई आओ अंदर आगे बढ़ा लो। हमें याद नहीं थोड़ा राइट साइड आइए। से करके चले गए। चिरकाले घाटाय विमानगमनं समयं भूयं सीढ़ी है ना अनंत ज्ञान को करने वाले अनंत करुणा के सागर देवादिदेव श्रवण भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र नाम के आगम में इस मनुष्य जन्म को एक अद्भुत लेवल बनाया। प्रभु ने कहा दुर्लहे खलु मानुष्य हमें, यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जैसे रण प्रदेश में जल दुर्लभ है, बीमार व्यक्ति के पैर में फल दुर्लभ है, पतझड़ की मौसम में फल दुर्लभ है, ठीक वैसे ही इस संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अपने वहां दो शब्द हैं, एक शब्द है सुलभ और दूसरा शब्द है दुर्लभ।
एक है सुलभ और दूसरा है दुर्लभ। जो चीज हमें आसानी से प्राप्त हो जाए उसे सुलभ कहा जाता है, और जो बड़े कष्ट से हमें प्राप्त हुए उसे क्या कहा जाता है? दुर्लभ। दुर्लभ। चूहे, बिल्ली, मुर्गे, कुत्ते, भैंस, बैल, इन सभी के भवों में जन्म लेना सुलभ है, लेकिन प्रभु बार बार कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म में भव प्राप्त करना हमारे लिए सुलभ नहीं है, हमारे लिए दुर्लभ है। कितनी उत्सर्पिणियां चली गई, कितने उद्गल परावर्त निकल गए। आप उद्गल परावर्त समझते हो? उत्सर्पिणी समझते हो? मैं कई साल पूर्व महाराष्ट्र में पूना में चातुर्मास था, तब तो मैं मुनि अवस्था में था, गोचरी बैठने के लिए जाता था। एक बार गोचरी बैठने के लिए कोई श्राविका के घर पर गया, घर बुलाओ, गुरुदेव बधा दो, सीधा के चौके में चले गए, और चौके में वो श्राविका हाथ में छुरी लेकर आलू को काट रही थी। मुझे ताजुबी इसलिए हुई क्योंकि वो श्राविका मेरे प्रवचन में सबसे आगे बैठती थी और सारा मेरा प्रवचन नोट डाउन करती थी। इतनी धर्मिष्ठ श्राविका और हाथ में आलू और छुरी से काटे। मैंने अच्छी भाषा में कहा, मैंने कहा बहन जी मरकर रत्नप्रभा में जाना है। रत्नप्रभा समझे? आप समझेंगे? महिलाओं को समझ में आएगा। रत्नप्रभा क्या है? कभी कभार क्या होता है, बुरी भाषा का प्रयोग नहीं करते, अच्छी भाषा का प्रयोग करते। रत्नप्रभा जैसे आपको पता नहीं, वैसे उस महिला को भी पता नहीं था कि रत्नप्रभा मतलब क्या है। हमारे वहां 7 नरक का 7 नाम आता है, उसमें पहली नरक का नाम है रत्नप्रभा। रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम प्रभा, ये 7 नरक के 7 नाम। मैंने कहा बहन जी मरकर रत्नप्रभा में जाना है, लेकिन उनको पता नहीं कि रत्नप्रभा का मतलब क्या है। उस श्राविका ने कहा गुरुदेव हमारी ऐसी किस्मत कहा कि हम मरकर रत्नप्रभा। मैंने कहा आप नहीं आओगे तो कौन जाएंगे? गुरुदेव आपके जैसे सारे नहीं जाएंगे। फोगट का मुझे भेज दिया। अब मानोगे 4 महीना पूना में चातुर्मास में रहा, दोबारा उस घर पर गोचरी नहीं गया। मैंने कहा मैं साधु बना हूं, इसलिए बना हूं कि रत्नप्रभा में जाने के लिए। अनंती उत्सर्गणी गुजर गई, कितने उद्गल परावर्त हमारे जीवन में से निकल गए। और शास्त्रों कहते बार बार कहते मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बाकी सब भवों में जीवन प्राप्त करना आसान है, लेकिन इस जन्म में मनुष्य जन्म में जीवन प्राप्त करना पानी उतर जाता है। इसलिए आनंदन जी महाराज ने कहा अवसर बैर बैर नहीं आगे, ये अवसर बार बार प्राप्त नहीं होगा। और हमारा सौभाग्य को देखो, मनुष्य जन्म तो मिल गया, साथ में एक जैन धर्म मिल गया। इसलिए पता है हमारे वहां एक कहावत है, दूध में शक्कर, और दूसरी कहावत है सोने में सुहागा। मनुष्य जन्म मिला और साथ साथ जैन धर्म मिला। ये क्या हुआ? सोने में दूध में शक्कर। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि इस अनमोल जीवन का मोल नहीं समझ पाते। देवों की भूमि है, देवों की भूमि होने के बावजूद वो संगमरमर की फर्श है, वहां कुछ भी फसल पैदा नहीं होती है। तिर्यंच की भूमि उखड़ भूमि है, वहां भी कोई बीज बोया नहीं जाता। वहां भी कोई बीज बोया नहीं जाता। और
पकता नहीं है, कुछ भी उगता नहीं है। शास्त्रों कहते हैं एकमात्र मनुष्य भूमि वो ऐसी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, काली मिट्टी की भूमि है, और जहां बार बार कुछ भी पैदा हो गए हैं। इसके हमारा स्पीकर साउंड आता है। साइड तक छो ना बाजू में दिगंबर मंदिर में। हाँ, दिगंबर मंदिर में आरती ले बेटा। हाँ, स्पीकर दे ऐसा ही आता है, मुफ्त में लाया हुआ है ना, लेकिन ऐसा ही आएगा। एकमात्र मानव भूमि वैसी है कि जो उपजाऊ भूमि है, वो कोमल मिट्टी की तरह भूमि है, जहां थोड़ा सा बीज बो और हजारों गुनी फसल वहां पर पैदा हो जाती है। एक देव भूमि, एक नरक भूमि, एक त्रियंच भूमि और एक मनुष्य भूमि। लेकिन आज मुझे और 4 प्रकार की भूमि बतानी है। आज नया साल की शुरुआत करें, मांगलिक भी सुनाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लूं। आज प्रवेश हुआ है तो मांगलिक प्रवचन कर लूं एक आधा घंटे के लिए। 4 प्रकार की भूमि है। पहले नंबर की भूमि है रणभूमि। रणभूमि मतलब युद्ध भूमि, जहां बार बार वॉर होता है। चला है रूस और यूनेस्को के बीच, इजराइल और हमास के सामना चालू है। कितने साल गुजर गए। जहां रक्त से रंजित भूमि होती है उसे रणभूमि कहा जाता है। जहां रक्त के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। यदि हमारा जीवन क्रोध से लाल पीला होता हो तो समझ लेना हमारा जीवन भी रणभूमि से कम नहीं है। यदि बार बार क्रोध आता, बार बार हम आग बबूले यदि हो जाते, आउट ऑफ कंट्रोल, थोड़ा सा निमित्त मिला और हम आउट ऑफ कंट्रोल यदि हो जाते हो तो समझ लेना हमारी भी भूमि रणभूमि है। सच बताइए, मैं आपसे पूछूं, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, गुरुदेव कहाँ नहीं आता है? घर में नौकर पर आता है, पत्नी पर गुस्सा आता है, दुकान में जाते हो क्लाइंट पर गुस्सा आता है। अरे दुकान और घर की बात छोड़ो ना, मंदिर में आए और पाटला लेकर बढ़िया स्वस्तिक निकाला, आधा घंटा मेहनत करके नंदाव्रत निकाला, और इतना प्रयास करने के बावजूद यदि आप चैतमनन करने लगे और चैतमनन करते करते किसी ने आपका पाटला उठा लिया और सारा स्वस्तिक आपका डिस्टर्ब कर दिया, सच बताइए अभी जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, क्या होगा? किसी ने आपका पाटला डिस्टर्ब कर दिया, स्वस्तिक बिगाड़ दिया, आपको क्या होगा? क्या होगा? आज मौन एकादशी है, कुछ नहीं होगा। क्रोध आएगा ना, क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? मैंने सुना है, सच है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि शरीर में, किसी के शरीर में यदि भूत आया, भूत समझे ना, किसी के शरीर में यदि भूत आया और उसके क्रोध निकालने के लिए तो मंदिर में आए, और मंदिर में आकर ही आपको क्रोध आएगा तो उसको निकालने के लिए और कोई चारा है, और कोई विकल्प है हमारे पास? आपको पता नहीं, या 1 रुपये के सिक्का ऊपर से डालो नीचे,
क्या होगा? आवाज आएगी। और 500 के नोट ऊपर से गिरे तो हाँ। जो चीखता है ना, जो चिल्लाता है ना, वो 1 रुपये के सिक्के जैसा है, और जो शांत रहता है ना, वो 500 रुपये की नोट जैसा है। सच बताइए, आपका नंबर 1 रुपये में है कि 500 में है? हाँ? किसमें नंबर है? जो बार बार चीखता है, चिल्लाता है। एक घर पर मैं गुजरी भरने के लिए गया, थोड़ा सा दरवाजा खुला था, बाप बेटे का झगड़ा चल रहा था और दोनों झगड़ रहे थे। मैं बाहर खड़े खड़े सुन रहा था कि इनका झगड़ा मिट जाए फिर अंदर प्रवेश करूं। और बाप इतने गुस्से में था, इतने गुस्से में था, अपने बेटे को कहा, सुअर की औलाद। और उसी समय में धर्मलाप करके अंदर प्रवेश किया। और मैंने उस बाप को पूछा, मैंने कहा, तुम्हारा बेटा सुअर की औलाद है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना कान पकड़ लिया, गुरुदेव मेरी गलती हो गई। 1 रुपया का सिक्का या 500 की नोट, रणभूमि बार बार गुस्सा, परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। और आपको पता है, जिस पति का स्वभाव उग्र होता है, उस पति की पत्नियां सुबह में घड़ी देखती है, और जिस पति का स्वभाव शांत होता है, उस पति की पत्नियां शाम को घड़ी देखते हैं। सुबह घड़ी क्यों देखते हैं पता है? सुबह इसलिए घड़ी देखते हैं, 10:30 हुए, पत्नी जाने दो, बेटा भी पूछेगा, मम्मी ये पापा अभी तक घर में से खिसके नहीं, अभी तक गए नहीं। और शाम को घड़ी इसलिए देखा जाता है, आप लेट आओ ना तो मम्मी उसके बेटे को कहेगी, बेटा एक काम कर, मोबाइल लगाना, तेरा पापा अभी तक नहीं आए। आप क्या चाहते हो, आपके लिए सुबह घड़ी देखी जाए या शाम को घड़ी देखी जाए? कब देखी जाए? आपके लिए घर में सुबह घड़ी देखी जाती है या शाम को घड़ी देखी जाती है? दोनों टाइम ये बीच में आ गए, कांग्रेस में भी आए और बीजेपी में। दोनों में से एक पैर रखो ना, या तो राहुल गांधी के पक्ष में रहो या मोदी के पक्ष में रहो। या कह दो मुझे पप्पू पसंद है, या तो कह दो मुझे मोदी पसंद है, दोनों में से। सुबह चाहिए नहीं और शाम को हमारे बिना चलता नहीं। हाँ, शाम को सुबह चाहिए नहीं और शाम को हमारे बिना चलता नहीं। तुम्हारे बिना चलता नहीं किसने बोला? किसने बोला? किसने? अरे आपको पता नहीं है। अब एक बार चलो मेरे साथ चलने, अब चलना है। अरे मैं तो कई बार कई गाँव में जाता हूँ ना, मैं कोई अच्छा बेटा हो तो उसकी माँ को कहता हूँ कि बहन एक काम कीजिए, आपका बेटा होनहार है, होशियार है, मुझे सुपुर्द कर दो, जिन शासन का चमकता हीरा बनेगा। गुरुदेव नहीं, बेटे को नहीं चाहिए तो उसके बाप को लेके जाओ, उसके बाप को लेके जाओ, बेटा नहीं मिलेगा। कौन कहता है आपका इंतजार करता है? अभी मैं आपके घर पर आऊं तो धर्मलाभ आपको बहरा देंगे, गुरुदेव बाप को ले जाओ, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ? अरे आपकी बात करो ना। रणभूमि नंबर 1। नंबर 2, दूसरे नंबर की भूमि है रंग भूमि। पहले नंबर की रणभूमि, दूसरे नंबर की रंगभूमि। रंगभूमि मतलब, रंगभूमि का मतलब क्या है? स्टेज, देखा है रंगभूमि? स्टेज एक्टिंग, नाट्य गुरु होता है, जहाँ स्टेज होता है, स्टेज पर कोई राजा भर्तरी बनता है, राजा का रोल अदा करता है, और फिर स्टेज पर से नीचे उतरता है, फिर बाहर जाकर भिक्षा पात्र लेकर गली गलियों में भिक्षा पात्र लेकर भीख मांगता है। अरे यार तो अभी तो राजा था ना, वो रंगभूमि का राजा था, लेकिन रियल लाइफ में मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो रंग हूँ, मैं भिखारी हूँ, भिक्षुक हूँ। बाहर से हमारा दिखावा अलग है, लेकिन भीतर से हमारा दिखावा अलग है। रणभूमि नहीं है, लेकिन हमारा जीवन रंगभूमि है।
कहा जाता है ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और चबाने का अलग होता है। इसलिए हमारे वहां कहावत है ना, मुख में राम और बगल में छुरी। मुख में राम और बगल में छुरी। कभी कभार क्या होता है पता है, आप मंदिर में जाते हो ना, भगवान के सामने गीत गाते हो और प्रभु से कहते हो, तू प्रभु मारो, तू प्रभु तारो। हम दो हाथ खड़े करके भगवान के सामने कहेंगे, तू प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो, हूँ प्रभु मारो, तू प्रभु मारो। फिर उपासना में आएंगे, हमारे पास आएंगे, हमारे चरण पकड़कर बैठ जाएंगे, बस गुरुदेव आप ही मेरे गुरु हो, मैं आपको खूब मानता हूँ, आपका सेवक हूँ, कोई भी काम हो आधी रात को गुरुदेव मुझे याद करना। फिर घर पर जाएंगे ना, घरवाली पूछेंगे, आप मंदिर में कहते थे मैं प्रभु का हूँ, उपासना में कहते थे मैं गुरु का हूँ, आप वाकई में किसके हो? सच्चाई क्या है? तब आप क्या कहोगे पता है, ये तो ठीक है मंदिर में कह कर आया, उपासना में कह कर आया, बाकी तो वाकई में मैं तेरा ही हूँ। ये क्या है? ड्यूअल कैरेक्टर, बाहर से अलग, भीतर से अलग। हमारा जीवन रणभूमि भले हो, लेकिन आप कह दो गुरुदेव हमारा जीवन रंगभूमि में तो नंबर नहीं है। आपके पास पैसा दो प्रकार का है, एक नंबर का, दूसरा दो नंबर का। वैसे जीवन भी आपका दो प्रकार का है, एक बाहर का और एक भीतर का। बाहर से लाखों रुपया की प्रभु की प्रतिष्ठा के लिए बोली बोलने वाले आप, लाखों रुपया बोलकर परमात्मा की प्रतिष्ठा कराने वाले अपने सगे माता पिता को घर में रखने को तैयार नहीं। पात्र भर भर के सुपात्र दान करने वाली बहू अपनी सास को यदि चौबियार करना और सास कह दे मुझे रोटी सब्जी बना दे, नहीं रोटी सब्जी चाहिए तो रात को 7 बजे 8 बजे मिलेगी, यदि चौबियार करना है तो खाते और दूध तैयार है और उससे चौबियार कर लो। गुरु भगवान का पात्रा भरने वाली बहू अपने सास को चौबियार की व्यवस्था नहीं करे। गुरु पूजन या तो कामली बेराने के लिए लाखों रुपया खर्चा करने वाले आप, आपके घर पर कोई आर्थिक स्थिति से कमजोर साधर्मिक आया और 5000 मांगे ना, आप उसको नफरत करते हो। आपके दांत बाहर के अलग और भीतर के अलग। एक आदमी मेहमान बनकर किसी के घर पर भोजन करने के लिए गया, मिजबान बहुत अच्छा था, आग्रह कर करके परोस रहा था और जैसे ही सीरा परोसने लगा, तब उस मेहमान ने कहा मुझे शुगर है, आपका आग्रह बहुत है, लेकिन नींबू जितना थोड़ा सा सीरा रखना, मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ, मुझे शुगर बहुत रहता है, प्लीज आग्रह मत करना, थोड़ा सा आपका भाव को मुझे ठुकराना नहीं है, एक नींबू जितना थोड़ा सा मामूली सीरा मेरे थाली में रख दो। और वो थोड़ा सा सीरा चखा, पसंद आ गया, इतना अच्छा लगा। तब उस मेहमान ने उस मेजबान से कहा बस आपके वहां नींबू इतना ही होता है, हमारे वहां वो खरबूजा जितने नींबू होते हैं। अरे भाई चाहिए तो मांग लेना कि मुझे आपका सीरा पसंद आया, दोबारा रखो। मेजबान कहाँ मना करता है? कभी खरबूजा जितना, कभी भी कोई नींबू कभी देखा है आपने? बाहरी की बात अलग है, नक्षत्र में कहीं भी देखा है नींबू खरबूजा जितना सीरा? नेवर पॉसिबल। नंबर 1 कौन सी भूमि? रणभूमि। रणभूमि। नंबर 2 रंगभूमि। नंबर 3 मरुभूमि। आप देश में कौन सी भूमि के हो? हैंग मारवाड़ी ना, हैंग राजस्थानी। मरुभूमि में देखा रेगिस्तान होता है, जहाँ एक भी हरा तिनका पैदा नहीं होता है, बारिश कम होती, पानी नहीं होता है, एक भी हरा तिनका नहीं होता है, जिसके दिल में कोई संवेदना नहीं, कोई दया का भाव नहीं, करुणा का नामो निशान नहीं, उस भूमि को मरुभूमि समझना। कठोर
सामने वाला भिखारी चाहे कितना भी डिमांड कर ले, आप मंदिर जा रहे हो और मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, बाहर भिखारी खड़ा है, सेठ साहब मैं 3 दिन से भूखा हूं, 100 रुपया तो दे दीजिए। आपने उसको ठुकरा कर सीधे मंदिर में चले गए और मंदिर में जाकर भगवान के भंडार में 500 रुपयों की नोट डाल दी। तब भगवान संभव ना दादा कहेंगे तेरी 500 की नोट को उठाओ, मुझे नहीं चाहिए। बाहर मेरा भिखारी 100 रुपया मांग रहा था, तू देने को तैयार नहीं, और मेरे सामने 500 रुपया, नेवर, मुझे नहीं चाहिए। भिखारी को 100 रुपया देने को तैयार नहीं हो और भंडार में 500 रुपया, और आप मानते हो मुझे कुछ मिल जाएगा? नहीं, भगवान मना करेंगे। सोच बताइए, अभी यहाँ प्रवचन में बैठे हो, प्रवचन पूरा हुआ, बाहर निकले और आपका जूता कोई जूते चोराया और वो उठाकर लेकर भागा, आपको पता चल गया मेरा नया जूता 2000 का नया लाया था, आज नए साल में मैंने ओपनिंग किया था और आज ही मैं पहन कर आया, और वो जूता जो उठाकर लेकर जा रहा है, आप उसके पीछे भागे, वो सीधा गली में से बाहर निकला और दाएं गया, आप सीधे दाएं मुड़ गए, और सीधा बाएं गया, बाएं मुड़ गए, और उसके पीछे पीछे भागते भागते बड़ा मेन सड़क आया, मेन हाईवे आया, और उसको दौड़ भाग में पता नहीं चला, सामने से गाड़ी आई और एक्सीडेंट हो गया और खून लहूलुहान हो गया, उसकी खोपड़ी फट गई। सच बताइए, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आपको दुख होगा क्या आनंद होगा? दुख होगा क्या आनंद होगा? दुख होगा। आप बोलते नहीं हो इसलिए लगता है कि दाल में कुछ क्या होगा? आप क्या बोलेंगे? कुदरत के राज में देर है, लेकिन देर नहीं है, बस यही बोलेंगे ना। समय के कपड़ों में, पूजा के वस्त्रों में, एक 2000 के मामूली जूते, कोई उसका मूल्य नहीं है, आपके पास और एक्स्ट्रा जोड़ पड़ी हुई है, या तो बाजार में से वापस खरीद कर आप ला सकते हो। एक 2000 के जूते के लिए लहूलुहान हो गया, खोपड़ी फट गई, और आप खुशी मनाते हो। कुदरत के राज में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। याद रखना, उसी पत्थर में से प्रतिमा बनती है, जो पत्थर हार्ड नहीं सॉफ्ट होता है। हार्ड पत्थर में से शिल्पी प्रतिमा कतई बना नहीं सकता है, वो देखता है सॉफ्ट पत्थर है, वो प्रतिमा बनेगी। किसके हृदय में धर्म का प्रवेश होता है? जो एकदम हार्ड दिल वाला होता है ना, उसके हृदय में कभी धर्म का प्रवेश नहीं होता है। जिसका सॉफ्ट हृदय होता है ना, उसी के दिल में ही धर्म का प्रवेश होता है। कौन सी भूमिका हमारी? पहले नंबर में कौन सी भूमि? रणभूमि। नंबर 2 रंगभूमि। रंगभूमि। नंबर 3 मरुभूमि। सच बताइए, इन तीनों में से आपका नंबर कहाँ है? और एक चौथा बाकी है, और उससे पहले पूछो, ये तीनों में से आपका नंबर कहाँ है? रणभूमि में? हाँ, गरीब आदमी बाहर पैसे पूछता है, अपने को लगता है कि वो पैसे का उपयोग क्या करेगा, या दारू पिएगा या गलत रास्ते में जाएगा, सोच से ज्यादा लोग की ऐसी रहती है, तो उसमें उसको दान देना चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपको पता है कि जिसको 100 रुपया दिया वो बाहर जाकर दारू पीने वाला है, मुझे देना कि नहीं देना? सच बताइए, भगवान ने यदि ये सोचा होता तो भगवान ने हमको 2 आंख दी होती। हाँ? कि अपनी ये आंखों से, मैंने दी हुई आंखों से वो औरतों को देखने वाला है, महिलाओं को बार बार देखने वाला है। प्रभु ने इस विषय में परवाह की, प्रभु ने उदारता से नहीं दी। तुम वो बात की चिंता मत करो, वो क्या करने वाला है, तुम्हारी उदारता बताओ ना। मुझे पता है कि मैं प्रवचन जो देने वाला हूं उसको आपकी कोई इफेक्ट होने वाली नहीं है, कोई असर होने वाली नहीं है। आप सीधे सर्वमंगल होगा, कपड़े झाड़ कर खड़े हो जाने वाले हो। लेकिन मैं इतना विहार करके आया, इतना परिश्रम, पता है मैं कहां से निकला? मैं मध्य प्रदेश इंदौर से विहार करके निकला, फिर राजस्थान नागेश्वर तीर्थ गया, और मैं 5 स्टेट में से मेरी निकलकर यात्रा आई। पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, और अभी आया आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट में, और मुझे तमिलनाडु, चेन्नई, चौमासा के लिए पहुंचना है। 5 स्टेट में से विहार करते करते कल मैंने गिना 2000 किलोमीटर की यात्रा। इंदौर चातुर्मास के बाद मेरी 2000 किलोमीटर की यात्रा यहाँ संपन्न हुई, और 500 किलोमीटर जाना है। इतना परिश्रम करके आया तो भी प्रवचन देता हूँ। मुझे पता है कोई फल मिलने
वाला नहीं है। सर्वमंगल कर लूं? तुम्हारा काम देने का है, वो क्या करे आप मत सोचो। हाँ? क्या करे वो मत सोचो। कौन सी भूमि तुम्हारी? रणभूमि, रंगभूमि या मरुभूमि? और चौथे नंबर की अंतिम भूमि है, वो कह करके मांगने की शुरुआत करो। नंबर 4 तपोभूमि। कौन सी भूमि? तपोभूमि। परमात्मा से हम प्रार्थना करें, प्रभु रणभूमि, रंगभूमि, मरुभूमि जीवन में कई बार ये भूमि मैंने अपना ली। ये मनुष्य भूमि जो मुझे प्राप्त हुई है ना, वो सिर्फ मुझे तपोभूमि के लिए मिली है। मेरे जीवन को सद्गुणों से सजा दो, मेरे जीवन में सारे गुणों को पैदा करो। विजयवाड़ा कौन सी भूमि है? मैं तो पहली बार आया, लेकिन आज सुबह में निकला ना, वो कहाँ से निकला? गोलपुरी, यहाँ पुरी ऐसे आते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं तो जब से तेलंगाना में प्रवेश किया ना, लोग क्या बोलते हैं अगड़म बगड़म, अल्लाह ने यार कुछ समझ में ही नहीं। उनको लगता है यार कौन सी दुनिया में आ गए। मैं सुबह से गोलपुरी से निकला और 2, 3, 4 मंदिर दर्शन करते आया। रास्ते में कितने मंदिर, कितने, और मुझे तो पता नहीं था कि विजयवाड़ा में। मैंने किसी से रास्ते में पूछा, मैंने कहा यार मंदिर कितने यार? एक गोलपुरी में दर्शन किया, फिर बीच में कोई आपको पता है ना, कस्तूरबा जाके आप फिर आगे आया है शंभुनाथ का मंदिर, फिर गुरु जिनालय आया, फिर यहाँ आया तो अजितनाथ भगवान का जिनालय, और इतने सारे जिनालय, इतने सारे उपास रही। और मैंने सुबह में नवदासी में 5वें मंजिल से देखा इतने सारे लोग नवदासी में। मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा इतने नवदासी में तो प्रवचन में कितने होंगे? मैंने कहा कम से कम 2 गुने तो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर देखा, मैंने कहा नवदासी वाले तो गायब है, भोजन प्रेमी चले गए। यहाँ जो आए वो भजन प्रेमी। इतने सारे मंदिर, इतने सारे उपास रही, इतनी सारी आपकी भावना। भले मैं आज पहली बार विजयवाड़ा में आया हूँ, तो भी मैं इस सुधर्मा स्वामी जी की पाठ ऊपर में वो बैठ कर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे लगता है कि आप सभी महाविजय से यहाँ पर आए हैं, महाविजय से यहाँ आपने जन्म लिया है और रिटर्न टिकट लेकर आए हो। यहाँ से मरकर वापस कहाँ जाओगे? या तुम्हारा बाप का भागी दे। तपोभूमि शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं। गिरनार में बैठे हुए एक आचार्य भगवंत पिछले करीब 14 साल से गिरनार तीर्थ की रक्षा के लिए सारे अपने चातुर्मास कैंसल करके एक गिरनार को अपना स्थान बनाया। और जिनके दीक्षा पर्याय के 13,500 दिन हुए, सिर्फ 13,500, और 13,500 दिनों में उन्होंने 250 जितने एकादशी किए, 1700 जितने उन्होंने उपवास किए, और बाकी के 10,000 दिन दीक्षा जीवन के ओनली नो व्यासना, नो एकादशना, ओनली अम्बेल तक, जिनको अभी 10,000 अम्बेल कंप्लीट हुए। आचार्य भगवंत का नाम तो पता है ना, आचार्य है वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। लगता है उन्होंने वाकई में रणभूमि नहीं, रंगभूमि नहीं, मरुभूमि नहीं, जीवन को क्या बनाया? मैं होली की आराधना करवाने के लिए विजयवाड़ा आया हूँ। चेन्नई में आराधना भवन में साहूकार पेठ में मेरा 2025 का चातुर्मास, मैं इंदौर से निकला। पन्नालाल जी का समाचार आया था कि गुरुदेव आप विजयवाड़ा होकर पधारो तो चैत्री होली का लाभ मिले। तब तो मैंने हाँ नहीं बोला था, क्योंकि पता नहीं कि इतनी लंबी दीर्घ बिहार यात्रा पहुंचे न पहुंचे। मैंने कहा मैं हैदराबाद आके मैं आपको समाचार दूंगा। मैं हैदराबाद आया और समाचार कहलाया और सारा संघ आया, और साहब आप जल्दी पधारो, बेस्ता महीने के दिन आप पधार जाओ। और अब मैं इसलिए जल्दी आया हूँ, कम से कम इस वक्त चैत्र महीना की होली कम से कम 500 तो होगी ना, कम से कम। आज मैं ऐसा
ऐसी घोषणा करूं कि मैं वासक से आज नए साल का उसी को ही डालूंगा जो आंबेल करने वाले हो। नौपत के 9 दिन आंबेल करने वाले हैं। कल से बात करूंगा, आज तो यहाँ प्रवचन में विराम देता हूँ, लेकिन छोटा सा उदाहरण देकर, गुजरात में बनासकांठा में पालड़ी नाम का गाँव है। अहमदाबाद का पालड़ी अलग, ये बनासकांठा का पालड़ी। आपको पता हो तो कुछ साल पूर्व गुजरात में भूकंप आया था। पालड़ी की मंदिर की 25 जनवरी के दिन सालगिरह में चकाचक आचार्य भगवान की मिश्रा प्रभु चंद्र सुरेश्वर जी महाराज को लोग चकाचक के नाम से पहचानते थे। और चकाचक आचार्य भगवान की मिश्रा, उन्होंने क्या मालूम पहले से पालड़ी संतों को बोल दिया, इस वक्त 25 जनवरी को सालगिरह के दिन स्वामी वात्सल्य कैंसिल कर दो, कोई भी स्वामी वात्सल्य नहीं रखना है। क्यों गुरुदेव? नहीं, क्यों सवाल मत पूछो, भाई मत करो मेरे सामने, मैं जो बोलता हूँ सिर्फ एग्रीमेंट, नो आर्ग्यूमेंट। आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, सिर्फ एग्रीमेंट करना है। मैं बोलूं वैसा करो। आज सालगिरह के दिन सभी को सामूहिक आंबेल करना है। और 25 जनवरी के दिन छोटा सा गांव, छोटी सी जैनों की आबादी और सारा गांव के सारे घर आंबेल तक में अधिक से अधिक जुड़े। और उतना ही नहीं, 26 जनवरी को सुबह में 7 से 8 भक्तामर स्तोत्र का मंदिर जी में पाठ रहेगा। और फिर 8 बजे के बाद सभी को अपने घर में पारणा करना है। जी गुरुदेव, प्रभु चंद्र सुरेश्वर जी महाराज का इतना जबरदस्त प्रभाव, इतने वचन सिद्ध आचार्य भगवान कौन ना बोले। 25 जनवरी को सामूहिक आंबेल हुए, दादा की ध्वजा चढ़ी। 26 जनवरी के दिन सुबह में सभी लोग भक्तामर स्तोत्र के लिए मंदिर में इकट्ठे हुए। खुद आचार्य भगवान मंदिर में बैठे और उन्होंने आर्डर दे दिया था, एक भी छोटा सा बालक, क्योंकि 26 जनवरी को स्कूल की छुट्टी होती है, एक भी बच्चा बाकात नहीं रहे, सभी को मंदिर में कंपलसरी उपस्थिति। कोई भी अपने बेडरूम में सोते नहीं रहे, छुट्टी के दिन लेट उठेंगे नहीं, पहले भक्तामर स्तोत्र गिनना है, फिर पारणा करना है, फिर दिन भर जो भी करना वो करो। कंपलसरी संघ की कोई भी व्यक्ति एब्सेंट नहीं रहे। सारा संघ मंदिर में जमा हो गया और भक्तामर स्तोत्र का पाठ चला। और बरोबर आप मानोगे 8 बजे 26 जनवरी को भूकंप आया और पालड़ी के जितने भी घर थे सारे घर टूट गए, अस्तित्व मिट गया, नामो निशान मिट गया। सारा सकल जैन संघ मंदिर में था। मानोगे मंदिर के दीवार की एक भी ईंट नहीं गिरी। सारा जैन संघ बाल बाल बच गया। अजैन समाजों में बड़ी जानहानि हुई, लेकिन जैन समाज के घर टूट गए, लेकिन जानहानि नहीं हुई। और कई महीनों तक लगातार रसोड़ा चला, किचन चला और सारा जैन समाज एक साथ बैठकर खाना खाते रहे। और उन्होंने सोचा, यदि आज हम सोए हुए रहते, भक्तामर स्तोत्र का पाठ नहीं किया होता और कल मंगल में यदि आंबेल नहीं किया होता ना, तो हम कितने डब जाते थे, कितने मर जाते थे। और एक भी जैन एक बच्चा नहीं मरा। ये प्रभाव आंबेल का है, ये प्रभाव गुरु भगवान का है। और आंबेल पर इतनी श्रद्धा बैठ गई, इतनी श्रद्धा। आज भी सालगिरह आती है, स्वामी वात्सल्य नहीं होता है, क्या होता है? आंबेल होता है। इतना आंबेल का जबरदस्त प्रभाव होता है। आज तो प्रवचन यहाँ विराम देता हूँ। संकल्प कीजिए, होली शुरुआत होती है कौन सी तारीख को? 4 मार्च, 4 अप्रैल को होली की शुरुआत होती है। 9 दिन मैं इंदौर से निकला, नागेश्वर तीर्थ से निकला। मानोगे मैं 2-3 दिन से ज्यादा कहीं भी मैंने स्थिरता नहीं की। एक सिर्फ विजयवाड़ा ऐसा है जहाँ मैंने आज आया। आज 29-30 तारीख हुई ना, 30 मार्च हुआ। मैं 13 तारीख को शाम को यहाँ से विहार करूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। और ये 13-14 दिन जो आपको मिला है नौपत जी की आराधना के लिए, कल से ठीक बरोबर 9:15 से 10:15 बजे 1 घंटा प्रवचन रहेगा। ठीक समय पर 9:15 बजे। कल तो रमजान की छुट्टी है ना, कल रमजान की छुट्टी है, तो कल बरोबर 9 से 10:30 सवा घंटा एक प्रवचन का विषय देता हूँ। दुख के 3 कारण। हमारे पास बंगला है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, परिवार है,
पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास दुख है। क्यों है? ये दुख के 3 कारण कल बताना चाहता हूँ। कल छुट्टी है, लेकिन अनुरोध करता हूँ कोई भी 12 साल से छोटे बालक को साथ में लेकर नहीं आए। कल के प्रवचन में मत आना, परसों से लेकर आना। कल उसको सुला देना, नींद नहीं आए तो स्लीपिंग पिल्स दे देना। घर में सुलाकर लाना, प्रवचन में लेकर नहीं जाना। और कल 9:15 ठीक 9:15 से 10:30 बजे तक यहाँ धूप की व्यवस्था करवा देना। जी 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 नहीं गर्मी होगी, बंद करेंगे तो जो भी व्यवस्था है करवा देना। और कल ठीक 9:15 से 10:15 बजे ये प्रवचन की धारा चलेगी। आज तो नौकारसी थी, सच बताइए नौकारसी थी इसलिए आए कि मैं आया इसलिए आए? मैं आया इसलिए ना, कल से नौकारसी नहीं है, मैं तो हूँ। और कल देखता हूँ कि आज तो अच्छी संख्या में आप उपस्थित हो, लेकिन जितने नौकारसी में थे उतने नहीं है। पीछे क्यों देखते हो? मेरे पर भरोसा नहीं है। पीछे देखते हैं कि बरोबर आए कि नहीं आए। अरे यार मैं ऊपर बैठा हूँ, मेरे सामने सब बैठे हैं। तो कल से बरोबर ठीक 9:15 बजे इंडियन टाइम नहीं चलेगा। मैं इंडियन टाइम में परफेक्ट टाइम में मानने वाला हूँ। ठीक, मैं तो 9:15 को यहाँ मेरी मांगलिक शुरू हो जाएगी। कल का प्रवचन सुनना हो तो पूरा सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो आपको लगेगा कि वाकई में गुरुदेव ने दुख के 3 कारण बताए और साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही सुंदर। कल रमजान की छुट्टी है तो कल जाहिर प्रवचन और उसका विषय 9:15 से 10:30 बजे तक 1.25 घंटा दुख के 3 कारण। कल बरोबर ठीक 9:15 बजे आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। और रोज 9:15 से 10:15 1 घंटा ये जिनवाणी प्रभु की धर्म देशना, जिनवाणी की देशना चालू रहेगी। ऐसा मत मानना कि ओली में शेष काल में तो बार लाभ मिले, वैसा नहीं होता है। तो आपको ये सौभाग्य से मैं भी जल्दी आया। पहले तो मैं 5 अप्रैल को आने वाला था, बिहार थोड़ा फास्ट कर दिया। मैंने कहा थोड़ा विजयवाड़ा जाके रेस्ट कर लूँ। तो यहाँ 15 दिन आपको लगभग मिला हुआ है, तो उसका लाभ उठाइए। अधिक से अधिक संख्या में कल से प्रवचन में आप सभी की उपस्थिति रहे और अधिक से अधिक संख्या में होली हम करें, उसी भावना के साथ प्रवचन को विराम देता हूँ। चलो अब सुनिए। महामांगलिक के रूप में शांति धारा पाठ जो हजारों साल प्राचीन प्रभावशाली ये शांति धारा पाठ है। उसके बाद मैं आप सभी को लाइन से आना, सभी को वासक्षेप डालूंगा, आशीर्वाद दूंगा और यहाँ से प्रवचन को विराम दूंगा। बड़ा प्रभावशाली ये स्तोत्र है, प्राचीन हजारों साल प्राचीन है। उसके बनाने वाले कौन है वो भी पता नहीं है, लेकिन मंत्र गर्भित है। एक एक शब्द से हमारे आदि व्याधि और उपाधि को नष्ट करने की जिनकी ताकत है, इतने भावों के साथ हम सर्व कार्य सिद्धिदायक ये शांति धारा पाठ हम अच्छी तरह से भाव से सुने। एकदम आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड एकदम सीधा हो सके तो हाथ जोड़ना। सिर्फ 15 मिनट का महामांगलिक रहेगा। नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहे संकसाहुणं एषो पंचो नमो कालो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं तु सर्वेषु परमं हवै मंगलम् मुसुखहरं वासं नमामि कम्मघणमुक्तं विश्वहर विश्वविनाशं मंगलकल्याणयामसं विसर्वे मंगलमेधारि गोसामो तस्य कह रोगमारि दुःखजरानन्ति गोसामं औबरे नन्दोदच्च प्राणं वो भरोहि नरद्रेषु विजिमा भावन्ति ततो गच्छं उत्सन्नते लद्धे चिन्तामणि कपपाय पपये पावन्ति विघ्नं जीवाय नमः ये सन्तो महायस भक्तिभरति भरणेन तादेव दिव्यमोहिं भवे भवे मानसजिनचन्द्र शान्ति करं शान्ति जिनं जगचरणं जय श्रीदयाराम संग्रामी भक्तपालगति वाणी गरुडगैसेवम् ओम नमो विपोसहि तथां सति समीपायाणां ओम स्वाहा मंत्रं सदा सुरियाणां ओम सति नमो कारो केलो सहि माई लति कथाणां सोम ह्रीं नमो सपो सहि कथाणां च देशयं वाणी तिरुसामिनी श्रीदेवी चक्राय निवेगा वदिशि पाल श्रीन्दया निरंकं श्रीवते रक्षन्तु मम रोहिणी अन्नति वच सिंहलायशया गच्छन्तु जगते सिंहदत्ता काली महाकाली गौरी गंधारी महाजाला मामी वैकुंठा अच्युतामन श्यामा मनस्यो देव्यो जक्का भौम मा जक्का तेनो जक्के सुंदर कुसुमो मायंग विजय जिया बंधुमनो कुमारो चमो बैल इंदर गरुड़ गंधर्व दह चकेंदो वेर वर्मो विहुड़ी उमे हो पास मायंगा
देव्यो चक्रेश्वरी अजियंदुरी आदि काली माताली अचुआसन कांजना सुधारया सोयसुरी वच्छा चंडा विजय भूषी कन्नैति निवाणी अचुआधरणी वैरुट चुतगंगानी अमोमा वैशुना इयति तरपणवयानि सुनासुरी अचो महावी मंत्र ज्वेलि कुमुआ पुरंतरकम सयामम एवं सुदीप्ति सुरमणा सयो संगत संदिशन चंदो मच्छरी करे उरकम मुनि सुंदर मुनिका ये संदिना समदिति रक्तम सरेति गालंजो शबो वद्दवयो सदहाई स्वसंपयम कर्मम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं मम मम हम सम तम तम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम डम डम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्ष्वां घ्रां घ्रां ह्रीं ह्रीं ग्रामय ग्रामय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रां मम पापं खण्डय खण्डय हन हन गह गह पच पच पाचय पाचय सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। आप सभी को स्वाहा बोलना है। ओम नमो हम डम मीं श्रीं हम सम डम मम वह वह ह क्षां क्षीं शुं शं 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 शः ओम रं रां ह्रीं ह्रीं रूं रूं रें रैं रौं रौं रं रः अश्यं श नमः मम भुजगस्य वृद्धिं वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। नाभि में से नाम निकलना चाहिए स्वाहा। बड़ा बीज अक्षर है, बड़ा मंत्राक्षर है। यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी को स्वाहा बोलना है। ओम नमो भगवते श्रीमते डह 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 मम सिद्धस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु मम कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवते सर्वोत्कृष्ट परित्याग लोकनाथां चकार पद्म महत् परमेश्वर देवादिदेवाय नमो नमः। सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु स्वस्तिकस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु श्री शांतिनाथो मां प्रतिपश्यतु श्री वितरागदेवो मां प्रतिपश्यतु श्री जिनेन्द्र परम मांगल्य नामधेयो ममेह मुत्रक सिद्धिं तनोतु। ओम नमो भगवते श्रीमती चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय रूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धर्मेन्द्र फण मौली मंडिताय समवसन लक्ष्मी शोभिताय इंद्र धर्मेन्द्र चक्रवर्त्यादि पूजित पादपद्माय कैवल्य ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय इंद्राज महादेवाष्टांग दोष रहिताय सचत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परम गुरु परमात्मा निषिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्व हितकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्व विद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धर्मेन्द्र पद्मावती शहीदाय अतुल बल वीर्य पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट दृष्ट पाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद अक्षर पूजिताय सर्व भव्य जनानंदकराय सर्व जीव विघ्न निवारण समर्थाय श्री पार्श्वनाथ देवाधिदेवाय नमोस्तुते राज पूजन प्रसादात् मम सेवकस्य सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं कुरु कुरु सर्व शांति पुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा। नमो श्री शांति देवाय सर्वारिष्ट शांतिकराय राम ह्रीं रूं रैं रः अश्यामुषा मम सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु श्री संघस्य मम तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम अशुभान पापान चिंदी चिंदी मम अशुभ कर्मोपजेत दुखान चिंदी चिंदी मम परदुष्ट जन कृत मंत्र दृष्टि पुष्टि चल चित्रादि दुखान चिंदी चिंदी मम अग्नि चोर जल सर्प प्यारे चिंदी चिंदी मारी कुतो पुत्रमान चिंदी चिंदी डाकिनी साकिनी भूत भैरव आदि कुतो पुत्रमान चिंदी चिंदी सर्व भैरव देव दानव वीर नर नार सिंह योगिनी चिंदी चिंदी भुवनवासी यंत्र ज्योतिषी देव देवी दोषान चिंदी चिंदी अग्नि कुमार पुत्र विज्ञान चिंदी चिंदी उदति कुमार सनत कुमार पुत्र विज्ञान चिंदी चिंदी दीपक कुमार भया चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी बात कुमार मेघ कुमार पुत्र विज्ञान चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी इंद्रादि दशकी कपाल देव पुत्र विज्ञान चिंदी चिंदी जय विजय अपराजित मणिभद्र पूर्ण वक्रादि क्षेत्रपाल पुत्र विज्ञान चिंदी चिंदी राक्षस कैलाल दैत्य दानव यक्षादि पुत्र दोषान चिंदी चिंदी नवग्रह पुत्र नाम नगर पीड़ान चिंदी चिंदी सर्व अष्टकुल नाग जनित विषभया सर्व ग्राम नगर देश रोगान चिंदी चिंदी सर्व सागर जंगम पुष्टिक दृष्टि विष जाति सर्पादि पुतवे विष दोषान चिंदी चिंदी सर्व सिंहाष्टापद व्याघ्र व्याल वनचर जीवयान चिंदी चिंदी पद शत्रुत मारणो चाटन विश्लेषण मोहन वशीकरणादि दोषान चिंदी चिंदी सर्व गो वृषभादि द्वितीय कुमारी चिंदी चिंदी सर्व वृक्ष फल पुष्पलता मारी चिंदी चिंदी ओम नमो भगवती चक्रेश्वरी जाला मालिनी पद्मावती देवी अग्नि अस्मिन् जिनेन्द्र भूमया गच्छ देहि देहि इष्टातिष्ठ हरिं धुमाण स्वाहा। धान्य समृद्धिं गुरु गुरु स्वाहा। भव्य जीवानन्दं गुरु गुरु स्वाहा। देश गाम पूर मध्य शूद्र भद्र भद्र दोष मृत्यु पीड़ा विनाशनं गुरु गुरु स्वाहा। परचक्र भय निवारणं गुरु गुरु स्वाहा। देश ग्राम
सर्वोपद्रव सर्वदोष मृत्यु पीड़ा विनाशनम कुरु कुरु स्वाहा देश ग्राम पूरा मध्य सुभिक्षम कुरु कुरु स्वाहा सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु स्वाहा राम नाम कुरु मणि विष्णु स्वादि वर्तमान चतुर्विंशति तीर्थंकर महादेवा प्रियंता प्रियंता मम पापानि क्षम्यन्तु ओरोपसर्गा सर्वविघ्ना क्षम्यन्तु ओम आं क्रों ह्रीं श्रीं क्रोणानि महादेव्याः अत्र आगच्छन्तु सर्वदेवताः प्रियंता प्रियंता ओम आं क्रों ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी ज्वालामालिनी पद्मावती महादेवी प्रियंतां प्रियंतां स्वाहा क्रों ह्रीं श्रीं माणिभद्रादि यक्षकुमारदेवा प्रियंतां प्रियंतां स्वाहा रक्षक देवः प्रियंतां प्रियंतां स्वाहा नवग्रह प्रियंतां प्रसिद्धन्तु देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र यस्सुतं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु च मे सदा यदर्थं क्रियते कर्म सुप्रीति नित्यमुत्तमं शान्तिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु सिद्धिदम् रोग शोकादि विरदोषैर्रजितानो वितारे नमः श्री शांतये तस्मै विहितानंत शांतये श्री शांति जिन भक्ताय भव्याय शुभ संपदम श्री शांति देवता देयान अशांति मपनीयताम अंगानि कटिंबावे सिद्ध बुद्ध समन्विता चिते सिंहे स्थिता गौरी गीतम सुसमिहितम राधिपति पत्निया देवी पद्मावती सदा पुत्रपत्रवत सामं मातु कुलधनावली चंचल चक्रधरा चारु प्रभाल दल दीदी चिरम चक्रेश्वरी देवी नंददादव राजमान खड्गकेट कोदंड बाण पाणी पणिद्युते गमना चुक्ता तुंगगमना चुक्ता कल्याणादि करो तुम्हें मथुरायां सुभाष्वसी सुभाष्व सुभरक्षिता श्री कुबेरा धरा रूढ़ा सुतांगावतु वो भया ब्रह्म शांति समान पाया अपाया वीर सेवक श्रीमत् सत्यपुरे सत्या येन कीर्ति कृता निजा श्री शक्र प्रमुखा यक्षा जिन शासन संस्थिता देवा देव्यस्तदन्येपि संघं रक्षन्तु अपायकम् श्रीमद् विमान मारूढ़ा यक्ष मातंग संगता सामान सिद्धाई पापन्तु चक्र चापेषु धारिणी। मैं मंत्र जाप कराता हूँ 7 बार बुलाता हूँ मैं बोला हूँ वैसे आप सभी को बोलना है हाथ जोड़कर बोलना है रीढ़ एकदम सीधी रखनी है मेरुदंड आपका कठार चाहिए लोक सूत्र में ये शब्द नहीं है मंत्राक्षर है 24 संपी जिनवना इत्थैरा में मोक्ष में रहे हुए 24 से 24 तीर्थंकर आप हमारी पर अनुग्रह कृपा कीजिए और आपकी अनुग्रह कृपा मेरे सारे अंतराय मेरे सारे दोष मेरे सारे रोग मेरे सारे आदि व्याधि उपाधि को दूर करे हाथ जोड़कर मैं बोलाऊं उस ढंग से आप सभी को बोलना है 24 रामे पश्यन्तु रामे पश्यन्तु 24 संपीजिनवरा तीर्थरामे पश्यन्तु तीर्थरामे पश्यन्तु 24 संपीजिनवरा 24 संपीजिनवरा तीर्थरामे पश्यन्तु तीर्थरामे पश्यन्तु 24 संपीजिनवरा 24 संपीजिनवरा तीर्थरामे पश्यन्तु तीर्थरामे पश्यन्तु 24 संपीजिनवरा तीर्थरामे पश्यन्तु तीर्थरामे पश्यन्तु 24 संपीजिनवरा तीर्थरामे पश्यन्तु तीर्थरामे पश्यन्तु। तो शांति स्थान में बोला जाता है ओम नमो जिनाणं शरणाणं मंगलाणं लोकोत्तमाणं रामे रोम रे रोम रः अस्याउसा त्रिलोक्यलाम भूताय शुद्रोपद्रवशमनाय हरते नमः स्वाहा। बड़ी उपस्थिति है सभी की आवाज महामंत्राक्षर है प्रभावशाली मंत्र है जिसको बोलने मात्र से हमारे अंतराय क्षय हो जाते हैं। सभी हाथ जोड़कर आंख बंद कर पंच परमेश्वर भगवान का मंत्र बोले ओम नमो जिनाणं शरणाणं मंगलाणं लोकोत्तमाणं राम रे रोम रे
ज्यादा चिल्लाना भी नहीं है। कुछ लोग ज्यादा जोर जोर से बोलते हैं, ज्यादा जोर से बोलने से कोई देव नीचे उतरने वाला नहीं है। और ज्यादा एकदम स्लो आवाज में मंत्राक्षरों की भी एक रिदम होती है, उसका भी एक टोन होता है, कुछ टोन में बोलना चाहिए। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, जो टोन में मैं बोलता हूँ, जो आरो और में बोलता हूँ। ओम नमो जीनानम, ओम नमो जीनानम, शरणानम शरणानम, मंगलानम, लोकोत्तमानम, राम रे, धूम रई, धूम रे, धूम रहा, अस्याउषा, त्रैलोक्यलाम भूताय, शूद्रोपद्रव शमनाय, शूद्रोपद्रव शमनाय, शूद्रोपद्रव शमनाय, शूद्रोपद्रव शमनाय, शूद्रोपद्रव शमनाय, हरते नमः स्वाहा। वचन कहाँ है? यहाँ है कि वहाँ है? यहाँ ही रखना है कि वहाँ रखना है? हाँ? क्या वहीं पर प्रतिबंध उधर से है। प्रवचन यहाँ पर है। देखो कल ठीक 9:15 बजे, मेरी सूचना सुन लो, कोई भी छोटे बालक 12 साल से छोटे बालक को कंपल्सरी लेकर नहीं आए, जो लेकर आएंगे उसको मैं ले लूंगा, वापस नहीं दूंगा। कल कोई भी छुट्टी है तो चलो बच्चे को छोड़ दो, पीछे खेलते बैठे रहे, कल कोई प्रभावना नहीं है। इसलिए कल ठीक 9:15 से 10:30 बजे दुख के 3 कारण आज आप आए हो तो बाजार में जो भी आपके आसपास निकट के सगे संबंधी स्वजन मित्र कल्याण मित्र को बोलना कि कल गुरु भगवत का ठीक 9:15 बजे प्रवचन है और सभी को 9:15 बजे से पहले उपस्थित रहना है। बचकान हाथ जोड़िए। उपवास है कोई? नवकाशी एकादशा भी आस्था हमें नवकाशी को जब तुम बेरा माता माता रमाया में लेवा लेकिन तुम किस बेटा बड़ी बड़ी बात लेवा के हम बोलेगा ऐसा वाला जगह वो गोगम बड़ी गोगम माता मुझे वो सुने। सभी को वास्तव से ध्यान उससे पहले सुन लीजिए, सूचना सुन लीजिए, बारी के बाद बारी आना, एक साथ हो वाला मत परम पूज्य आचार्य देवेश दीपकबोली सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में और साध्वी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज ही हमारे देवड़ा का सौभाग्य है कि हमें नवपंथ की होली की आराधना करने के लिए गुरु भगवत यहाँ पधारे हुए हैं, तो इसके लिए अभी संघ पूजा रखी गई है, समझे लेके तो सुरेश भाई के पास सवाल है। क्या बोला तुम्हारा फंक्शन मैं बाद में बोलूंगा, तुम देख लेना। होली के लाभार्थी संघ से विनती कर रहे हैं। गुरु से गुरु भगवंत का आशीर्वाद मिला है और गुरु भगवंत की दिशा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोगों को होली करने पधारने की विनती है। 4 तारीख से होली की आराधना शुरू हो रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या के सभी आराधकों को पधारने की विनती है। चलो आज पहले सुन लीजिए सूचना। पहला वासव से आज जो नौकाशी के लाभार्थी जो होली के लाभार्थी हैं उस परिवार को पहले वासव से दिया जाएगा। वासव से बाद में पहले सूचना सुन लीजिए। आ जाइए परिवार वाले, क्या नाम है?